हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो। हाँ, आ रही है। ओके ओके। वेट, हमारे लिमिट का कर लेते हैं, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट का, उसके साथ ही हमारा कॉन्टिन्यूटी का हो जाएगा। ठीक है, जो उस दिन टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी वाला, उसके बाद जो तुम्हारा फंक्शन बचता है ना एक फंक्शन, वो हम टुमारो कर लेंगे। ठीक है, जो तुम्हारा फंक्शन का एक बचता है ना टॉपिक, आई थिंक ब्रेक, तो हाँ, अगर ब्रेकेबल फंक्शन हो पॉइंट्स जाएगा तो और क्या कैलकुलस खत्म हो जाएगा क्या? देखो, फंक्शन हमारे फॉर्मूले सारे फॉर्मूला बेस्ड हमने कर लिए थे, क्योंकि मैं वीकेंड्स में नोट तो सारे दे ही दूंगी तुम्हें। हाँ, वो फंक्शन हो जाएगा तो तुम्हारे जो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वाला हो जाएगा ना, तो एक टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा का बचेगा। ठीक है, तो वो भी हम इस वीकेंड तक कर लेंगे। ओके, सो डोंट वरी। मैक्सिमा मिनिमा इजी है कि टफ है? नहीं, इजी है, क्योंकि वो सिर्फ ओनली डिफरेंशिएशन है उसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन और फंक्शन का मिक्स है ये, दोनों टॉपिक एक साथ आ जाएंगे, फंक्शन भी इन्वॉल्व होगा उसमें और डिफरेंशिएशन भी होगा। ओके। तो हम कर रहे थे लिमिट, लिमिट्स का तो सिर्फ यही पार्ट है, फिर मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर टाइम बचा लिमिट में से लेफ्ट हैंड एंड राइट वाली तुम सीख गए अभी, तो हो सकता है कि हम आज ही मैक्सिमम एंड मिनिमा कर लें। ओके, क्योंकि सैटरडे संडे में हम और ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि अभी तो रेगुलर मैक्सिमम क्लासेस है ही। आज तो सारा रेगुलर है ही, बाकी मंडे टू फ्राइडे तो फिर हर स्टूडेंट की नहीं होती, तो फिर हम उसमें कर लेंगे। ओके, तो सैटरडे संडे हम और ज्यादा कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं पहले। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगी तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं फिर। कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? हाँ। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, हम लोग और रेवेन्यू सिंपली फंक्शन कब करेंगे? फंक्शन हम टुमारो कर लेंगे, जो बचा हुआ है ना वो टुमारो कर लेंगे। ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन लेफ्ट, हाँ वो टुमारो कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आप क्लास लोगे ना, जो एग्जाम से पहले होगा? हाँ हाँ, जो डाउट्स वाली क्लास तुम ले लेना। ठीक है, अभी हम संडे तक कर लेते हैं तो तुम्हारा ये हो जाएगा सारा, और इसके बाद जो भी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम से पहले मैं डाउट क्लास दे दूंगी। ठीक है, हमारा सिलेबस तो संडे तक हो जाएगा कंप्लीट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करेंगे एल एच एल से डिनोट करेंगे। और अगर हमारा फंक्शन है, मैं इधर डिनोट कर देती हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को एक तो हम डिनोट करेंगे एच एल एच एल से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा लिमिट, हम ले लेंगे अगर हमारी लिमिट है x टेंस टू a, या शॉर्ट में हम लिमिट लिख देंगे इतना, x टेंस टू a है एफ ए की, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी,
ये लिमिट, और यू कैन से इन ब्रैकेट भी लिख सकते हो एल एच एल इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, अच्छे से समझ लेना इसको, एच टेंस टू 0, और जहां भी हमारा एक्स है, सॉरी यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर हमारा एक्स है, सॉरी यहाँ हम ए बाद में पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ एक्स है, तो जहां भी हमारा एक्स होगा वहां हो जाएगा ए माइनस, मीन्स के जो भी वैल्यू है ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो भी है, और इसको डिनोट करेंगे पहले तो हम ये लिख देंगे, या ये लेफ्ट हैंड लिमिट को इससे माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है, या माइनस से डिनोट कर देंगे, और इसको हम फिर बाद में लेंगे, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए एस टेंस टू 0 ले लेंगे, और ये ए माइनस एच हो जाएगा फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम क्वेश्चन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी, इसको इस इधर लिखने की बजाय तुम यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे करके, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर, या फिर इधर भी लिख सकते हो, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट में लिख देती हूँ यहाँ पर, राइट, या पूरा प्रॉपर देखिए स्टेप बाय स्टेप, राइट हैंड लिमिट, इसको हम डिनोट करेंगे आर एच एल से, और ये क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पर हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे एफ ए, सॉरी एफ एक्स से डिनोट करेंगे फर्स्ट स्टेप को, तो और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये जो पॉजिटिव है उसको हम एच वाली कंडीशन में हम कन्वर्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा एफ ए प्लस एच, यानी कि हम वहां तो ए माइनस एच पुट कर रहे थे, यहाँ ए प्लस एच पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं दोनों के, अपर लिमिट के और लोअर लिमिट के, और वैसे भी हमारा यही यूज होना है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी में, मीन्स कि किसी फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि वो डिसकंटिन्यूअस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इफ, यहाँ कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की, इफ अ फंक्शन is continuous, then हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, यानी कि हमारी होगी एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ये उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, और वी कैन से दैट कि ये इक्वल होंगे, और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस ए एफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये पॉजिटिव ए लिख देंगे, और एफ एक्स, ठीक है। और इसको जो हमने फॉर्मूला किया है हम उसमें भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, और हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। ये हो गई कॉन्टिन्यूअस की जो डेफिनेशन है। अगर हमें डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, इट मींस के ये वाली कंडीशन आ जाएगी, फॉर डिसकंटिन्यूअस, फॉर फंक्शन
ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल वाली कंडीशन आ जाएगी, नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसमें इक्वल नहीं होंगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। ओके, सो लेट्स डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं रहेगी। अगर इक्वल है तो मीन्स कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ठीक है। चलो, हाँ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस में क्वेश्चन निकाल लेती हूँ। इसके नोट्स भेज दीजिएगा आप, अभी तक नोट्स हाँ नहीं मैं भेजे वीकेंड पर आपने। सेंड कर दूंगी, वीकेंड पर सबको सेंड करती हूँ मैं, एवरी वीकेंड अपलोड करूंगी तो वीकेंड पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं कल या परसों तक मिल जाएंगे, सैटरडे संडे दोनों में से एक में व्हाट्सएप या फिर उस पर मैं दोनों पे कर दूंगी, ठीक है। लिमिट पे क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगी जिससे तुम कर भी लो, खुद से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप में मींस के नंबर चेंज हो सकते हैं, बट तुम्हारे एग्जाम में भी या बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जरूर। देखो इस तरह से क्वेश्चन गिवन होगा तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन होगा तो मैं ये एक्स माइनस, या तो यहाँ पे 4 होगा या 2 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अपॉन एक्स माइनस ए, ये 4 हो सकता है। 4 की जगह कोई और वैल्यू दे देंगे तो मैं 1 2 3 4 कोई भी दे सकते हैं या ए भी दे सकते हैं, और इसमें तुम्हें प्रूफ करना होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसमें देखो हमेशा याद रखो कि जब भी तुम्हें इस फॉर्म में कोई भी नंबर दे रखा है, मीन्स के मोड में कोई भी नंबर दे रखा है, मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर दोनों वैल्यू होती हैं, बट यहाँ सिर्फ हम पॉजिटिव शो करते हैं, मोड में सिर्फ पॉजिटिव दिखाते हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों वैल्यू का ही मोड होता है। मोड मतलब मॉडुलस, मीन्स कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, और मोड ऑफ एक्स ये माइनस एक्स भी हो सकता है, दोनों की वैल्यू में हम ये लेते हैं, ठीक है। मोड मीन्स है कि उसके अंदर दोनों वैल्यू है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक। तो अब यहाँ मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 दे रखा और नीचे सिंपली एक्स माइनस 4 है, इसकी हमें दोनों लिमिट फाइंड करके प्रूफ करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। चलो ठीक है, करते हैं फिर। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लेट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले लेते हैं, तो एल एच एल क्या होगी, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस, यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लिमिट कौन सी लेते हैं, जो यहाँ नंबर होगा ना, यहाँ पे 2 होगा तो 2 लेंगे यहाँ, ठीक है। जैसे इस फंक्शन में अगर यहाँ 2 होता है, यहाँ पे 2 होता 4 की जगह पर, तो फिर हम 2 लेते, यहाँ 4 है तो हम यहाँ 4 लेंगे, लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो हम यहाँ माइनस ऊपर की तरफ केवल कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं ना हम लोग। हाँ केवल कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे, अगर नंबर ना होकर ए होगा तो हम ए भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। बस एक्स के साथ में जो होगा उसकी वैल्यू लेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट, और यहाँ ले लेंगे हम एफ एक्स। अब हम वही एच वाली फॉर्म में ले आएंगे, एच वाली फॉर्म में पहले हम ये एक स्टेप और लिख लेते हैं कि लिमिट, पहले फंक्शन जो गिवन है पहले वो भी लिख देते हैं, उसके आगे फिर एच वाली फॉर्म लिख, मीन्स कि फंक्शन क्या था हमारा, एक्स माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 4। चलो ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लगा देते हैं, अब इसमें वो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मीन्स कि वही एच वाला। तो अब हम ले लेंगे इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और हम जहां भी एच है, तो वहां हम क्या करने वाले थे, ए माइनस एच करने वाले थे, तो ए क्या है हमारा, ये है ए 4 है, तो 4 माइनस एच कर देंगे, ठीक है,
और -4 ऑलरेडी था हमारा, और यहाँ भी क्या कर देंगे 4 - h कर देंगे x की जगह पर, x की जगह पर लेते हैं हम, ठीक है, ये -4 ये हो गया, ठीक है। चलो यहाँ h को थोड़ा मैं ऐसे लिखती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, लिमिट s। अब हर एक स्टेप समझ आ रहा है ना? अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर एक लेते हैं बार ब्रैकेट दोबारा को। बता दीजिएगा कौन सा वाला? ये स्टेप। ये हाँ देखो यहाँ हमने यहाँ पे किया था ना लेफ्ट हैंड लिमिट में, देखो ये जो भी a है यहाँ पे किया था ना हमने, a - h कर लेते हैं। तो a कितना लिया हमने, वहां 4 लिया, तो हम a - h कर देंगे। a - h कहाँ लिखेंगे, जहां पर जहां पर x है नहीं, एक्स वहां हम लोग उसकी, ने एच लिया, मतलब एक्स लिया था ना हम लोग ने। हाँ x तो हमारा फंक्शन में है, लिमिट फाइंड करने के लिए हम x की जगह पर a - h पुट करते हैं, हमेशा याद रखो a - h। और यहाँ पर a क्या है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम a - h करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम a + h करेंगे, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। तो यहाँ a हमारा और ये 4 आपने है, इसीलिए -4 बाहर क्यों लिखा है, मतलब 4 -h करने के बाद -4 बाहर क्यों है? ये वाला 4, ये वाला 4 हमने तो x की जगह पे तो ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, और ये वाला 4 तो आएगा ना, ठीक है। हमने सिर्फ x की जगह पर ये लिया है 4 - h ये वाला, लेकिन बाकी का जो फंक्शन में दे रखा है -4 वो तो साथ के साथ आएगा, ये वाला 4, ये वाला 4 यहाँ आ गया, ये वाला। अब आया समझ? ऐसे ही नीचे कर दिया हमने, ठीक। अब हम इसको ओपन कर देंगे मॉड को, तो 4 - h - 4, जो कट्टा काट देंगे जो बचेगा बच जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक। और यहाँ पे 4 - h - 4 ये भी कैंसिल हो गया। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसमें क्या होगी, छोटी वाली वैल्यू होगी। मोड में मैंने अभी बताया था ना, एक नेगेटिव वाली वैल्यू होती है और एक पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है, ठीक है। ये जो मैंने समझाया था ना, मोड में एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो राइट हैंड लिमिट तो बड़ी वाली होती है, मीन्स के जब भी हम अगर नंबर लाइन पे चलेंगे तो राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो ये वैल्यू लेंगे और राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो ये वैल्यू लेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखो। ये पॉइंट्स में एक नोट्स में दे दूंगी तुम्हें कि कब क्या हमें माइंड में रखना है, ओके। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो -h है वो माइनस ही रहेगा बाहर आने के बाद भी। तो लिमिट h टेंस टू 0 -h, और नीचे भी क्या बचा, ये ठीक। और ये हम लोग h टेंड्स टू 0 क्यों करते? ये लिमिट का रूल है, ठीक है, ये लिमिट का रूल होता है। और ये भी माइनस है, ठीक। तो माइनस वाला नंबर, एक तो माइनस वाला ये नंबर है, ठीक है। अगर हम इसको बाहर लेकर आएंगे h को, जो मैंने बताया था ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम नेगेटिव वाला लेते हैं और राइट हैंड लिमिट में, तो एक तो मोड की वजह से जो माइनस आ गया वो आ गया माइनस, और एक ये ऑलरेडी माइनस है h, और नीचे एक माइनस है, ठीक। तो ऊपर वाले में 2 टाइम्स क्यों आ गया, एक तो मैंने मोड वाला फॉर्मूला बताया था, एक ये ऑलरेडी h माइनस है इसलिए इसमें 2 टाइम्स आ गया माइनस, ओके। अब अब होगा हमारा नेक्स्ट लिमिट, ये माइनस और ये माइनस ऊपर मिलके हो गए। वैसे तो हम एक बार पे इसको कर सकते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये हो गया -h। तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ -1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 बच गया। क्योंकि अब s तो कट गया, इसकी वैल्यू नहीं लगेगी, तो सिर्फ हमारा क्या बचा, -1 बच गया। तो इसको जो फाइनल जो लिमिट की वैल्यू आ गई -1 आ गई, क्योंकि आगे की स्टेप में तो h ही नहीं बचा, तो फिर हम लिमिट ये s टेंड्स टू 0 फिर नहीं लेंगे। तो यहाँ हमारा 1 टाइम कैंसिल हुआ, h बन जा h कैंसिल हो गया, 1 बचा, और इस माइनस की वजह से ये -1 हो गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई LHL, आ गया हमारा -1। अब हम फाइंड करेंगे RHL।
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4, अब ये पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। लिमिट, अब फंक्शन की वैल्यू लगाते हैं, x टेंस टू ये 4 पॉजिटिव वाला है और इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 4 है और नीचे भी क्या है, x माइनस 4 है। अब हम वही लगा देंगे a वाली कंडीशन, a माइनस एच, तो इसमें क्या लगेगा, a प्लस एच लगेगा क्योंकि ये RHL है, राइट हैंड लिमिट है। चलो लगा देते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा और वहां h लगा देंगे, s टेंस टू 0 और x जहां भी है वहां उसकी जगह लगा देंगे 4 प्लस एच माइनस 4 और यहाँ भी क्या लग जाएगा 4 प्लस एच और माइनस 4। ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, -4 से +4 कैंसिल हो गया, हमारा सिर्फ नीचे h बचा। एक और स्टेप में कर लेते हैं, वरना तो हम यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, ये +4 है ये -4 तो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, लिमिट s टेंस टू 0 और h मॉड में और नीचे भी h है। मैंने कहा था ना राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, तो h अपॉन h हो गया, h वन जा h वन टाइम आ गया, अब h बचा नहीं है तो हमारी RHL क्या आ गई, 1 आ गई, RHL क्या आ गई 1। नहीं तो मोड के अब बाहर माइनस होता है ना, तो माइनस लेना चाहिए था ना। मोड के बाहर मैंने यहाँ पे क्या बताया था, तुम भूल गए, यहाँ बताया था ना मैंने कि तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट में लेना है नेगेटिव लेना होता है और राइट हैंड लिमिट में लेना होता है पॉजिटिव, ये RHL के लिए लेना होता है और ये LHL के लिए लेना होता है, क्योंकि दो वैल्यू होती है मोड के बाहर, एक माइनस वाली भी होती है और प्लस वाली भी होती है। प्लस वाली वैल्यू हम राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे और नेगेटिव वैल्यू हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, ठीक है। तो ये हमें रिमाइंड करके रखना है, अभी मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया था तुम्हें पहले से ही, ठीक है। ठीक है। सो डोंट फॉरगेट इट, ओके, कोई बात नहीं, अब ये माइंड में रखना। तो ये हो गई, अब हमारी RHL 1 आ गई और LHL क्या थी -1, तो अब ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि हमारी RHL नॉट इक्वल टू, सिंस RHL इज नॉट इक्वल टू, LHL लिख देते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में LHL ही लिख देते हैं, लिख तो हम किधर भी सकते हैं बट इधर लेफ्ट हैंड है तो हम इधर लेफ्ट हैंड ही रख लेते हैं, इक्वल नॉट इक्वल टू RHL, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस लिख सकते हैं या फिर डिसकंटिन्यूस लिख सकते हो, हेंस फंक्शन fx, वेट, fx is discontinuous और इक्वल आ जाता तो कॉन्टिन्यूस हो जाता, ठीक है। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा और कर लेते हैं, ओके। इसका एक और क्वेश्चन बता दी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी। ठीक है ठीक है, अब ये जो हम करेंगे ना मैं वो तुमसे ही पूछते जाऊंगे, ओके। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन है हमारा, देखो एक तो हमें इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर हमें इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को प्रूफ करने के लिए, ये क्वेश्चन इस तरह के भी होंगे तुम्हारे बुक या जो भी मटेरियल है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जरूर। और दोनों ही फॉर्म, जो हमने अभी क्वेश्चन किया है वो और अभी जो मैं करा रही हूँ वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है बट मैथड सेम रहेगा, ठीक है। हम्म। इसमें क्या है तुम्हें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए तुम्हें एच वाली फॉर्म यूज करने की कोई नीड नहीं है, हम डायरेक्ट इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कंडीशन पहले से ही दे रखी है इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करने की। जैसे क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इज इवेल्युएट
जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा, इवेल्युएट लिमिट एफ एक्स एस टेंस टू 2 एफ एक्स वेयर एफ एक्स, इसमें देखो दो कंडीशन पहले से दे रखी होंगी, तो तुम्हें अलग अलग उसमें एच वाली जो टर्म है वो फाइन करने की नीड नहीं है, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसमें एफ एक्स दो तरीके से दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये कब है? इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2, यानी कि ये इक्वल और लेस के लिए कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है? 3 - 3x इफ मैं यहाँ लिख देती हूँ, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -2। और ये दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी कि ये तो छोटे के लिए कंडीशन आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इसको अप्लाई करेंगे। और ये बड़े के लिए कंडीशन आ गई। अगर इस तरह की कंडीशन ये देते हैं क्वेश्चन में, तो तुम्हें एच वाली चीज, जो एच वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वाले वैसे करेंगे जो हमने शुरू में किया था। तो अगर ये ग्रेटर वाली कंडीशन और लेस वाली कंडीशन दे रखी है, तो लेस वाली होती है लेफ्ट हैंड के लिए, ग्रेटर होती है राइट हैंड के लिए, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स की एलएचएस में ये, जो एल एच एल में ये वाली वैल्यू लगाएंगे एफ एक्स की, और आर एच एल में ये वाली वैल्यू लगाएंगे। स्मॉलर में LHL में होता है और लार्जर होता है आपका उसके लिए RHL के लिए। हाँ, राइट हैंड साइड, यस। वो क्यों होता है, उसका एक मीनिंग है, देखो मैं बताती हूँ क्यों होता है वो। लेफ्ट हैंड साइड छोटी क्यों होती है, राइट हैंड साइड बड़ी क्यों होती है? ये कोई नंबर लाइन है, ये हमने पहले कर रखा है, यानी कि ये 0 1 2 3। तो हम राइट हैंड साइड की तरह जाएंगे, राइट हैंड साइड इधर की तरफ जाएंगे तो बड़ा आएगा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो छोटे नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। इधर जितने भी नंबर होंगे माइनस में छोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे। तो इसलिए लेफ्ट हैंड में जो वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी वो छोटी होंगी, और राइट हैंड साइड में जो आगे वैल्यू बढ़ती जाएंगी वो हमेशा बड़ी होंगी। इसीलिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो स्मॉल वैल्यूज के लिए होती है, और राइट हैंड लिमिट ग्रेटर वैल्यूज के लिए होती है, ठीक है। अब इसको माइंड में रखना, वैसे इसमें रिकॉर्डेड रहेगी क्लास, बट फिर भी अपने माइंड में रखना, भूलना मत इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि छोटी वाली कंडीशन ये लेफ्ट हैंड के लिए लेंगे और बड़ी वाली लेंगे हम राइट हैंड के लिए, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि एक ही फंक्शन दे रखा होता है वो तो हम पहले वाले मेथड से करेंगे, इसमें दोनों कंडीशन दे रखी हैं तो इसमें उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल वाले तरीके से कर लेंगे। तो हम एल एच एल कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट x टेंस टू 2, और वो भी नेगेटिव वाली कंडीशन, क्योंकि पहले से 2 दे रखा है, x इज लेस देन और इक्वल टू -2, ठीक है। तो और एफ एक्स एल एच एल फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे बस, और कुछ नहीं। किसमें करेंगे? जो इसका फंक्शन दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 2, और ये नेगेशन ऊपर ले लेंगे, नेगेटिव साइन ऊपर, और x स्क्वायर प्लस 5, जो इसका फंक्शन दे रखा है, इस कंडीशन के साथ जो दे रखा है ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक। चलो कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू लगानी है, किसकी? -2 की, ओके। चलो x की जगह पर क्या हमें लगाना है? -2 लगाना है, और कुछ भी नहीं करना। तो x की जगह पर क्या कर दिया? -2, और इसका स्क्वायर है और +5 है। अब -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 इंटू -2, इट मीन्स के 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 + 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। अब कर लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। 1 सेकेंड, एक तो मिस हो गई एक चीज, क्योंकि ये जो हमारी लिमिट ना फंक्शन में दे रखा है, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये वाली ना, ये -2 वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे -2 ही लगाएंगे। 1 सेकेंड, यहाँ -2, यहाँ पर जो माइनस है वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है, लेकिन जो फंक्शन में माइनस दे रखा है उसका माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे -2 लिया है, ओके।
नेक्स्ट अब हम दूसरा वाला RHL लेते हैं। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट, और ये शुरू से है, एक सेकंड यहाँ से, हाँ ठीक है मैंने ये अप्लाई किया था और यहाँ भी अप्लाई करेगा -2 लिमिट x टेंस टू, क्योंकि इसकी वैल्यू भी माइनस है बट यहाँ पे हमारी राइट हैंड लिमिट है इसलिए ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे, और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 तो है ही है, और ये पॉजिटिव उसके लिए है जो हमारा राइट हैंड लिमिट को डिनोट कर रहा है। और फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन है 3 - 3x, फंक्शन ये है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, x की जगह पर -2 पुट कर देंगे सिंपली, तो ये है हमारा 3 - 3, ये फॉर्मूला इसमें फंक्शन में है, और -2 हमारा ये x की वैल्यू ये वाली लगा दी हमने, तो आ गया हमारे पास 3, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, और 3 2 जा 6 हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसमें क्या है, ये क्या थी हमारी RHL थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि RHL और LHL हमारी इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू, चलो एक डिसकंटिन्यूअस का हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन हो गया, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्टेप बाय स्टेप इनको तुम प्रैक्टिस, जो मैंने करा दिया है उसी को फिर से करना है इस क्वेश्चन को ना। रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, मैं नोट्स तो चलो कल या फिर परसों तक कर दूंगी इसमें अपलोड, बट रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसमें से लेकर फिर से खुद प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तो दिमाग में याद नहीं रहेगा, फिर तुम भूल जाओगे, तो मैं ये भी नहीं याद रहेगा कि मैंने किया भी था या नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हमें तभी याद रहता है जब तक हम अपने बाय हैंड कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस का है, उसको लर्न नहीं कर सकते, सिर्फ डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं। ओके, और एक स्टेप और लिख सकते हैं, सिंस ये लिख सकते हैं हम लिमिट, एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हो, अदरवाइज डायरेक्ट LHL इज इक्वल टू RHL भी लिख सकते हो, थोड़ा ज्यादा लेंथी दिखाने के लिए अगर टाइम है तो लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू -2 मीन्स कि दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2, और ये पॉजिटिव fx मीन्स कि LHL, अब लिख सकते हो LHL इज इक्वल टू RHL, therefore function is continuous। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा आज ही करना है, कल करना है? बोलिए, बेसिक्स बता दीजिए उसके अभी। उसमें देखो, पहले तो तुम्हें सारे जो मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवाए थे वो तो तुम्हें याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वो उनका और इसी का यूज है, फंक्शन का और मैक्स और कैलकुलस का, जो डिफरेंशिएशन का ही उसमें रूल है, दोनों एक साथ अप्लाई होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए फिर मैं लर्न कर लेता हूँ, फिर कल करवा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन कर के रखना, ठीक है, बाकी मैं या तो कल ही अपलोड कर दूंगी या फिर संडे तक तो मैं कर ही दूंगी, सारे नोट्स जो भी हमने अब तक कर लिया ना सभी के कर रही हूँ मैं। ओके, ठीक है फिर। ओके, नेक्स्ट फिर जो हमारा फंक्शन बचा हुआ है कौन सा था वो, रेवेन्यू फंक्शन। ओके, वो कल कर लेंगे, और मैक्सिमम मिनिमा कल कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम भी तो बचा है, और एल हॉस्पिटल। हाँ, बेस थ्योरम को कर लेंगे, या तो कल कर पाते हो तो कल कर लेना, नहीं तो फिर हम संडे को कर लेंगे, ठीक है। और एल हॉस्पिटल, पहले ये हम तो होगा। हाँ एल हॉस्पिटल रूल बचा है, तो वो बेस थ्योरम और एल हॉस्पिटल रूल साथ में कर लेना, और कल रेवेन्यू फंक्शन और वो कर लेना साथ में, जो बचा हुआ है, क्या बचा था हमारे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है।